नमस्कार दोस्तों। आज मैं छठ पर्व के पावन अवसर पर मैं आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और मैं छठ पूजा से जुड़ी तमाम तरह की जो भी पौराणिक कथाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य भगवान दिनकर भास्कर का पूजा होता है और ये हिंदुओं के एकमात्र भगवान जो हैं, जिनको कहा जा सकता है कि वो एक जीवित है, जिनको हम लोग नग्न आँखों से फेस टू फेस देखा जाए, सामने से पूरा विहंगम उनका दृश्य देख सकते हैं। और कोई ऐसे भगवान को हम लोग देखे नहीं है, बट हम लोग कल्पना जरूर कर सकते हैं। तो छठ भारत में बहुत ही बड़ी आस्था का पर्व है, स्वच्छता का पर्व है, स्वच्छता का प्रतीक का पर्व है और ये मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और ये बिहारियों से फैला पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ बिहारी गए हैं वहाँ वहाँ ये त्यौहार फैला है और ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का प्रतीक त्यौहार है, जिसमें खास ख्याल रखे जाते हैं स्वच्छता का। जानते हैं सबसे पहले छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि द्रौपदी के द्वारा छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है कि इसकी किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी, पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। माता सीता जी ने भी सूर्यदेव की पूजा की थी, यानी वो भी एक तरह से छठ व्रत किए थे। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में और कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तिथि षष्ठी में सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे माता के मुग्दल ऋषि के आश्रम रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव को भगवान की पूजा की। सप्तमी में सूर्यदेव को फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाकाल में भी इसकी काफी चर्चा हुई है। महाभारत में हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के काल में भी हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने भी शुरू किया था। कहा जाता है कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्यदान की परंपरा प्रचलित है। क्या है छठ की पौराणिक महत्व, उसके बारे में जानते हैं। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर जतन कर डाली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र योष्टि यज्ञ करने का परामर्श किया। यज्ञ के बाद महारानी को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे ये जो है छठ पूजा काफी प्रचलित हुआ। और इतना ही कहकर मतलब देखा जाए तो इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत की गई, चर्चा की गई और उसी समय से छठ पूजा काफ़ी विश्व में प्रसिद्ध हो गया, खास करके भारत के बिहार राज्य में और उत्तर प्रदेश में। तो भगवान सूर्यदेव स्वच्छता का प्रतीक हैं। हमें सभी अपने जीवन में काफ़ी कुछ आदतें सुधार करनी चाहिए इसी को देखते हुए। और मैं एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बता दूं कि जो है सूर्य देवता सबसे पहले जापान में दर्शन देते हैं और सबसे लास्ट में ब्रिटेन में वो डूबते हैं। तो सूर्य जो है एक पूरे विश्व में अपना किरणों और हवा को साफ करते हैं और शरीर को निरोग भी बनाते हैं। छठ पूजा में विशेष रूप से भगवान सूर्य भास्कर का विशेष पूजा की जाती है। हम सभी को उनके लिए एक वरदान को अपनाना चाहिए और अपने घरों में, अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी सुधार इनसे हम लोग एक प्रेरणा लेकर सीख सकते हैं। हमारे आसपास जो भी हम लोग छठ पूजा में कचरा का साफ करते हैं, वो हर दिन हर महीना साफ करें। अपने सार्वजनिक जगह से लेकर जो भी जगह हैं, जो भी क्षेत्र है, उनको साफ रखें। और कुछ जानते हैं, उच्च आदर्शों के प्रतीक सूर्य का पर्व छठ। सूर्य गुरु
है कर्मयोगी, चिकित्सक और सन्यासी भी है। यहाँ सूर्य जो है गुरु भी है, कर्मयोगी भी हैं, चिकित्सक भी हैं और सन्यासी भी हैं। भगवान सूर्य आदिदेव हैं और छठ उनकी अनादिकाल से हो रही पूजा का एक रूप है। उगते और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने का महापर्व सूर्य के इन्हीं आदर्शों को समर्पित है। सूर्य सबसे बड़े सन्यासी हैं क्योंकि वह सबको जीवन और प्रकाश देते हैं। गायत्री मंत्र धियो यो नः प्रचोदयात् में सूर्य के गुरुत्व ब्रह्मचारी और आचार्य के संबंध में है। तो गायत्री मंत्र में भी सूर्य को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, उनके कार्यों को। तो बिहार में के ये देख सकते हैं, पटना में जो गंगा जी हैं वहाँ पे विशेष रूप से छठ का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो पटना में कुछ महिलाएं जो है सूर्य देवता को सुबह सुबह अर्घ्य दे रही हैं। इससे एक तरह का ऊर्जा हम सभी को मिलता है जीवन में। ये साल में एक बार 4 दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उनकी कुछ तस्वीरें सूर्य देवता की, जो घोड़ा पर सवार होकर के आते हैं। इन्हीं से सूर्य देवता से ही राम जी ने अपना शिक्षा ग्रहण किया था। उनके पुत्र का नाम कर्ण है, जो एक वीर योद्धा हैं थे। और मैं बता दूं कि जो छठ महापर्व 4 दिन का होता है। सबसे पहले नहा के खाया जाता है, उसके बाद लोहंडा होती है, उसका पहला अर्घ, और अंतिम में सूर्य का जो है खरना, जिसको बोला गया है, खरना नहीं, अंतिम रूप से जो चौथा दिन जो है दूसरा अर्घ पड़ता है। सूर्य बिना सृष्टि की कल्पना असंभव, निर्जीव अंधकार ही अंधकार, जीवन चक्र का विलोम, सृष्टि और सृष्टामूलक सूर्य ही स्थापित है। सृजन ही सूर्य की मातृशक्ति है। छठ की इसी मातृशक्ति की आराधना है। छठ पर्व सूर्य के मातृरूप का व्रत, सूर्य नारायण, सूर्य नर नारी नारायण, जन्म मृत्यु और पूर्व जन्म का प्रतीक है सूर्य देवता। तो मुख्य रूप से हमारे जो है सूर्य देवता जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, और ये हमें हमारे जीवन में प्रकाश डालते हैं। तो हम सभी को उनके साथ जैसा बनने की ज़रूरत है। उनको हमेशा वो जगमगाते रहते हैं, लोगों को रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उन्हीं से संसार चलता है। यहाँ तक कि हम लोग अभी एक नए टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसमें सोलर एनर्जी जिसको बोला गया है, जिसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम सभी पूरे विश्व को एक तरह रोशनी जगमगाते हैं, दिन के साथ साथ रात में भी। तो सूर्य का विशेष रूप से छठ पर महत्व होता है, काफी महत्व होता है। सूर्य देवता हमारे जीवन में एक काफी बदलाव लाते हैं। वो हमारे में एक ऊर्जा भरती हैं। तो हम सभी जो है सूर्य देवता को मानते हैं, उनको पूजा करते हैं सूर्य दादा का। खास करके झारखंड, बिहार और बंगाल में तो काफ़ी सूर्य दादा का पूजा पाठ होता है। सुबह में ही आप ट्रेनों में भी देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ट्रेनों पे, जो लंबी दूर की गाड़ियाँ हैं, जलपाईगुड़ी तरफ जाती हैं, बंगाल कलकत्ता आसनसोल तरफ जाती है, तो वहाँ पे ट्रेनों के लंबे सफ़र में देखेंगे कि महिलाएँ जो है ट्रेनों में ही नहा धोकर आरती करती हैं, और आरती करने के बाद लोगों को आशीर्वाद, पैसा या आरती से जुड़ा हुआ या फिर देखा जाए तो प्रसादी ग्रहण करवाती हैं, और उसके एवज में उनको कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है। वेद माता गायत्री का जन्म कथा भी यही है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के अस्ताचलगामी सूर्य और सप्तमी को उदयमान सूर्य का मध्य बेला में ही वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। तो गायत्री माता का एक विशेष महत्व भी है सूर्य देवता के साथ। यह तिथि महत्व है और कार्तिक शुक्ल षष्ठी के पूज्य होने का रहस्य है। गायत्री का मूल मंत्र सविता यानी सूर्य है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, फिर उदय होना, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का दर्शन है। तो बिल्कुल सही है, आपने सुना और समझा कि सूर्य जो है सर्वोपरि हैं, सबसे उनका ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे जीवन में। और गायत्री मंत्र में भी, गायत्री माता के वेदों में भी उनका विशेष रूप से खंडन किया गया है।
एक तरह से देखा जाए तो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का दर्शन भी उन्हीं से होता है। तो जापान एक भाग्यशाली देश है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य दादा का उगते हैं, वहाँ दर्शन लोग उनका करते हैं। सो जो जापान का मियाजाकी शहर है वहाँ पे ये होता है। विभिन्न रूपों में सूर्य जगत को बनाने, चलाने और मिटाने वाले हैं। विज्ञान ने सूर्य के बाद में डिकोड किया, लोगों को समझाया, पर शास्त्रों में यह पहले ही दर्ज है। प्रतीकों में, बिंबों में, पुराणों में भी एक ऐसी कथा है। गायत्री मंत्र में सविता सूर्य में वही संबंध है जो आत्मा और शरीर में है। प्रकृति और पुरुष में लोक और सूर्य के इस शास्त्रीय आख्यानों को नहीं जानता। उसका नाता तो बस आस्था से है जो छठ मैया के रूप में मातृशक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो कहा जाए तो सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव होती है। सब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य का हम लोगों को आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य से ही हमें सूर्य की रोशनी से हम लोगों को हमारे शरीर के अंगों को, खास कर हड्डियों को मजबूती, ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी मिलती है। तो लोग भी कहते हैं, अब बड़े शहरों में देखेंगे बीच जो यहाँ पे होते हैं, अमेरिका वगैरह में, गोवा में, किसी लोग जो है सूर्य की रोशनी लेने के लिए बीच में शेक बनाते हैं और वहाँ पे छतरी के अनुमा जगह, खुला आसमान के नीचे बैठते हैं ताकि सूर्य का रोशनी डायरेक्ट उनके शरीर में पड़ सके और वो ऊर्जावान हो सके, उनकी हड्डी मजबूत हो सके, उनके एक तरह का एक अंदरूनी ऊर्जा मिल सके, उसे पूजता है। रही बात छठ की शुरुआत की, तो कथाएं इसके द्वार पर से लेकर त्रेता युग से जुड़ी हुई है, या द्वापर युग से लेकर त्रेता युग में से जोड़ती हैं, लेकिन उनका वास्तविक अनुपालन का भूगोल बिहार में दिखता है, जहाँ से कठोर छठ व्रत, जो सात्विक हट भी है, का प्रसार आज दुनिया में फैल गया है। बिहारी मानस जहाँ भी है, छठ वहाँ है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, तो छठ व्रत और उसका तो तरीका भी अपने देशज ढंग से यही बात कहता है। मानता है कि सूर्य नर, नारी और नारायण है। बिल्कुल सही है कि सूर्य जो है एक ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा का स्रोत है, जो पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, हवाओं को, किरणों को, पानी को साफ करते हैं, और वो स्वच्छता का प्रतीक है। उनमें कोई तरह का गंदगी नहीं है, कोई तरह का दाग नहीं है। वो एकमात्र, मैं कहूँगा तो एकमात्र जीवित भगवान, ऐसे भगवान है हिंदुओं के जो हम लोग उनको नग्न आँखों से रूबरू उनसे होते हैं रोज़, सुबह शाम, प्रत्येक दिन। ऐसे तो हम लोगों किसी भगवान को नहीं देखा, बट हाँ कल्पना किया, बट सूर्य देवता ही ऐसे हैं, दिन भास्कर जी ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने नग्न आँखों से देखा है। तो आज मैं इसके साथ ही अपने बात को रखता हूँ, और नेक्स्ट में फिर से कुछ और भगवान और हिंदुओं के बारे में या हिंदू से जुड़े हुए मान्यताओं के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो धन्यवाद। आई होप आप सभी छठ पूजा के बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी होगी, आशा करते हैं। सो धन्यवाद देखने के लिए सभी को।